नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ गांवों की गलियां सूरज ढलते ही शमशान जैसी शांत क्यों हो जाती है? क्यों वहां के लोग आज भी अपनी चौखट पर काला धागा बांधते हैं? आज हम बात करेंगे अयान की। अयान एक निडर लड़का था जो इन बातों पर हंसता था, लेकिन उस रात काला पत्थर गांव में उसके साथ जो हुआ, उसने उसके विज्ञान और तर्क की धज्जियां उड़ा दी। आज हम उस 100 साल पुराने राज को खोलेंगे जो एक भूखी रूह की दास्तान है। अयान अपने पुश्तैनी गांव काला पत्थर पहुंचा था। गांव के पुराने पेड़ों और खंडहरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ वक्त ठहर गया हो। उसके चाचा ने उसे हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में ठहराया। अयान, मेरी एक बात याद रखना बेटे, यहाँ की हवाओं में यादें नहीं, श्राप बसता है। रात को चाहे कोई भी पुकारे, अपनी खिड़की मत खोलना, और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत झांकना। अयान हंसा, पर उसे क्या पता था कि रात के 12 बजते ही सन्नाटा चीखने लगेगा। चर चर कांच पर नाखूनों के रगड़ने की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक था। अयान ने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, वह 100 साल पीछे चला गया। बात 1920 की है। गांव में एक औरत थी जिसका नाम था माया। माया बे औलाद थी, पर उसका दिल ममता से भरा था। लेकिन अकाल के समय अंधविश्वासी गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया। उन्होंने उसे घसीटा और गांव के उस पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त माया की आखिरी चीख आज भी उस कुएं में गूंजती है। तुमने मेरी ममता का गला घोंटा है, अब मैं तुम्हारे बच्चों को चैन से सोने नहीं दूंगी, मैं हर रात आऊंगी। अयान डायरी पढ़ ही रहा था कि कमरे का तापमान गिर गया। तभी खिड़की के बाहर से एक सुरीली आवाज आई, बेटा अयान, बाहर आओ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। अयान सम्मोहित होकर खिड़की की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और जम गया। बाहर हवा में एक साया लटका था। बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा सफेद और आंखें अंगारे जैसी लाल। अयान का हाथ खिड़की की कुंडी तक पहुंच गया था। तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। लिखा था, अगर वह तुम्हें देख ले तो आंखें बंद कर लेना, वरना तुम्हारी आत्मा उसकी कैद में होगी। अयान ने तुरंत आंखें मूंद ली। उसे महसूस हुआ कि वह साया कमरे के अंदर आ चुका है। उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस की। वह चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाई, अयान आंखें खोलो। अयान पूरी रात पत्थर बनकर बैठा रहा। सुबह जब रोशनी हुई तो वह गायब थी, लेकिन अयान की गर्दन पर नीले उंगलियों के निशान थे। वह वहां से जान बचाकर भागा, पर वह पायल की आवाज आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, अयान तो बच गया, पर क्या माया का श्राप खत्म हुआ?
गांव वाले कहते हैं वो आज भी वही है। अगर आप भी रात को अकेले जागते हैं तो जरा संभल कर, कहीं कोई खिड़की के बाहर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। अगर कहानी ने आपकी रूह कपा दी हो तो कमेंट में डर जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।